अस्सलामुअलैकुम प्यारे बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं? वेलकम टू द न्यू लाइफ। आप मैट्रिक लाइफ को एंड आप फर्स्ट ईयर की तरफ आए हैं बेटा, आपको वेलकम करते हैं। अच्छा बेटा, अब आपने अपनी तालीम को जारी रखने का प्रोग्राम बनाया है। आप जब फर्स्ट ईयर की तरफ आए तो आपके पास दो ऑप्शंस थे कि आप मतलब कोई कारोबार कर लेते, कोई हुनर सीख लेते, फिजिकल सर्विस की तरफ चले जाते, मगर आपने एजुकेशन का इंतखाब किया। आपके वालिदैन ने कहा कि एजुकेशन की तरफ आओ। वजह वजह यह है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट देन एनी अदर फिजिकल सर्विस और वेल्थ। कि एजुकेशन जो है बेहतरीन सरमायाकारी है किसी भी दूसरे दौलत वाले कारोबार की निस्बत या फिजिकल सर्विस की निस्बत। नंबर वन, क्यों? पहला डिफरेंस, दौलत खर्च करने से खत्म होती है। फिजिकल सर्विस में जितना काम कर लोगे उतने पैसे ले लोगे, लेकिन इल्म हमेशा आपके पास रहता है। एजुकेशन खर्च करने से ज्यादा होती है। बिग बिग डिफरेंस। और इसमें जो रिस्पेक्ट है वो भी ज्यादा है। दूसरा बिग डिफरेंस, जो एजुकेशन है, जैसे जैसे तुम आगे मूव करोगे आपकी मोरालिटी, अखलाकियात, मैनर्स, अखलाक हमीदा ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, और आप मुआशरे के बेहतर से बेहतर से बेहतर फर्द होते जाएंगे। जबकि अगर आपके पास कारोबार हो या फिजिकल सर्विस, वहां पर आप स्टेटिक हो जाएंगे, विंसा मैनर में, मोरालिटी में वहां पर खड़े रहेंगे। पैसा तो कमा लेंगे, सर्विस दे लेंगे, लेकिन आपके अखलाक वहीं खड़े रहेंगे। ये दो बिग डिफरेंस है जिसकी वजह से आप जो है, और याद रखें, दौलत जहां तक होती है, जब खत्म हो जाती है उसका तज़किरा खत्म। फिजिकल सर्विस जहां तक होती है उसका वहां तक है उसका तज़किरा खत्म, लेकिन इल्म वाले लोग सदियों तक जाने जाते हैं। आप याद रखो कि अभी भी आप देख सकते हो, अपनी लाइफ में झांको तो जो अहले इल्म है उनको ज्यादा याद किया जाता है और वही छाए हुए हैं। अच्छा जी, हम आप शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर आपने इंतखाब किया है इसका एजुकेशन का, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें जी केमिस्ट्री हम देखेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन यूं की जाती है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, properties of matter, changes in matter, and the principles which govern these changes। ये केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, बनावट के किससे मिलकर बना हुआ है मैटर, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के मैटर की प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं? ये दो होती हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल और केमिकल। दूसरी, मैटर के अंदर चेंजेस क्या होती हैं, मसलन ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाता है, फिजिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और वो असूल जो ये चेंजेस वाकई लाते हैं, वकूअ करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इन चारों पॉइंट में आप देखो कि आपको मैटर मिल रहा है। तो मैं जो है केमिस्ट्री को एक फिल्म की तरह करार देता हूं। फिल्म जिसके अंदर 3 रोल होते हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। हीरो हीरोइन को बचाने की कोशिश करता है, विलन उस हीरोइन को मारने की कोशिश करता है। ये आप 3 घंटे की फिल्म देखती है। तो केमिस्ट्री भी एक फिल्म की तरह है। यहां पर हीरो हीरोइन का जो रोल है 3 in 1, 3 का रोल एक ही चीज अदा करेगी, मैटर। 100% मैटर को डिस्कस किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। इसी की हर चीज को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की फिल्म में हीरो हीरोइन और विलन का रोल
एक ही बंदा अदा करता है, दैट इज मैटर। ये 100% इसी को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अब मैटर क्या होता है, इसकी तारीफ देखते हैं जी। मैटर आप हम सर जी पढ़ते आए हैं, हम तो जानते हैं जी। एवरीथिंग which has mass and occupy space, हर वो चीज जो मैस रखती है और स्पेस कवर करती है उसे मैटर कहते हैं। पंखा, जैसे मैं, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें जो है ये मैस भी रखती है और जगह भी घेरती है, इनको हम मैटर कहते हैं। मामा, दादा, दादी, दादी भी सदी उसकी तो मामा के साथ लगती है, भाई लगती है तो कोई बात नहीं, दादी मैस भी रखती है और जगह भी घेरती है, दादी मैटर है। तो दादी तो सदी सारे घर की जगह घेरने के चक्कर में है, लेकिन बेटा मैटर के मुताबिक जितना मैस रखती है, जगह घेरती है, वही मैटर है। तो हर वो चीज जो मैस रखती है और जगह घेरती है वो आपके पास मैटर है। अच्छा, मैटर के अंदर जो चेंजेस आती है ये दो तरह की होती है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में देखेंगे हमारे पास, अगर आपके पास वाटर लिक्विड है, इसको हम हीट देते हैं, ये वाटर गैसियस में चला जाता है। अब ये जो गैसियस में जा रहा है बच्चों, ये पहले लिक्विड में है, अब गैसियस में चला गया। इसकी कंपोजिशन तो चेंज है, लेकिन अपनी स्टेट जो है लिक्विड से चेंज करके गैसियस में चला गया, इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होती हैं जिसमें कंपोजिशन तो सेम रहती है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें या गैस से प्लाज्मा में चले जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है वो किसकी शक्ल में जा रहा है, वेपर की शक्ल में जा रहा है, और वेपर से वापस वाटर की शक्ल में भी आता है। ये चेंजेस इसकी। दूसरी है केमिकल चेंजेस। चेंजेस जैसा जो बताया दो तरह की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में सिर्फ स्टेट तब्दील होती है, कंपोजिशन सेम रहती है, जबकि केमिकल चेंज इसको परमानेंट चेंज बोलते हैं। फिजिकल को आरसी तब्दीली बोलते हैं, केमिकल को परमानेंट चेंज बोलते हैं। इसमें जो है मैटर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अपनी कंपोजिशन को भी तब्दील कर लेता है। अब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। अब दोनों की कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट है। इससे आगे मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल और विद रिस्पेक्ट टू केमिकल के लिहाज से मैटर कितनी तरह का हो सकता है, क्योंकि मैटर दो चेंजेस शो कर रहा है, फिजिकल और केमिकल। मैटर को क्लासिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के लिहाज से। तो अभी मैटर की दो क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर मैटर की कंपोजिशन तो सेम रहेगी, लेकिन मैटर की स्टेटस तब्दील होगी, हालत तब्दील होगी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन चार तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथे नंबर पर है प्लाज्मा। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर की कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, तब्दील होती है। ये केमिकल कंपोजिशन में मैटर दो तरह का होता है, एक सब्सटेंस जिसमें मैटर की प्योर फॉर्म होती है, दूसरा मिक्सचर, और मिक्सचर में मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है, ना खालिस फॉर्म। सब्सटेंस आगे मजीद दो तरह का है,
एक एलिमेंट, अब एलिमेंट ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मसलन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो एग्जांपल नहीं है। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म है। ऑक्सीजन एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम, हर तरह से ये बिल्कुल प्योर होंगे। तो इसी तरह सोना, Au, सिर्फ सोने में सोने के एटम पाए जाए। दूसरी सब्सटेंस की किस्म होती है कंपाउंड, इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और मिलकर जो नई शय बनाते हैं कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड होता है ये भी प्योर होता है। अब कंपाउंड आगे दो तरह से बनते, एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपके पास वो होता है जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड होता है NaCl। अब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है और Cl ने गेन किया हुआ है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड। और दूसरा कंपाउंड वो जो दो एलिमेंट के इश्तराक से बनता है, उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें आप देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये शेयर करेंगे, शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये शेयर करके आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब जो मिक्सचर होता है ये आगे मजीद दो फॉर्म में जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट की तारीफ देखते हैं, सब्सटेंस जो कि दो फॉर्म में जा रहा है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance in which all atoms are identical, एक जैसे होते हैं, बाय केमिकल नहीं, केमिकल नेचर के जरिए एक जैसे होते हैं, मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसमें मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम होंगे और उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दिया। सोने के एटम, सिर्फ सोने के एटम होंगे तो इसमें सिर्फ इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसी तरह हीलियम के एटम, और जो कंपाउंड है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये दो या दो एलिमेंट के रिएक्शन के नतीजे में बनता है। अगर दो एलिमेंट जैसे कि H2O2 रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं, ये कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड आयनिक मूड में बने, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव आयनिक बॉन्ड, अगर इश्तराक में बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड। तो मैटर की ये क्लासिफिकेशन है जी, कि मैटर को केमिकल क्लासिफाई भी किया जाता है और फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर की कंपोजिशन सेम रहती है, लेकिन अपनी स्टेटस तब्दील करता रहता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा। केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें मैटर की कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है, ये दो तरह से मैटर क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सब्सटेंस जो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, मिक्सचर जो इम्प्योर फॉर्म होती है, यानी ये डिफरेंट कंपोजिशन होती है इसकी। तो अब ये जो सब्सटेंस है इसमें सेम कंपोजिशन होगी। अब आपके पास सब्सटेंस आगे दो मजीद हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड आगे मजीद तकसीम किया जाता है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में। इसके बाद मैटर के आगे हम पढ़ते हैं कि जो मैटर है ये इसके हवाले से इसको कब जाना गया या परखा गया। मैटर तो हजारों लाखों साल से दुनिया में मौजूद है, करोड़ों साल से, लेकिन मैटर के हवाले से इसके ऊपर थिंकिंग, इसके ऊपर आप समझेंगे गौर फिक्र, ग्रीक ने तकरीबन 2000 साल पहले शुरू किया। सबसे पहले जिस मैटर को जिसने जांचा वो ग्रीक थे,
2000 साल पहले। तो ग्रीक ने कहा कि मैटर जो है ये छोटे से छोटा हिस्सा जिससे ये मिलकर बना हुआ है उसे एटम कहते हैं, और एटम इंडिविजिबल होता है, नाकाबिले तकसीम। इन्होंने ऐसे मतलब जिस तरह कमरा है ये ईंटों से मिलकर बनता है, उसका सबसे छोटा हिस्सा ईंट होती है, इसी तरह मैटर जिस छोटे से छोटे हिस्से से मिलकर बना हुआ है वो एटम है, और एटम को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो मैटर पर सबसे पहले बात ग्रीक ने की, मैटर पर सबसे पहले बात ग्रीक ने की। तो ग्रीक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, ये कहते हैं मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स which can not be further divided, ये मजीद तकसीम नहीं हो सकते आगे, यानी सब डिवाइडेड नहीं हो सकते। इनका एक साइंसदान था डेमोक्रिटस, इसने स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता इसको एटम्स करार दिया। एटम्स का लफ्जी मतलब ये ग्रीक वर्ड एटमूस से निकला है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, उर्दू में कहते हैं जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। मैटर का ये सबसे वो छोटा हिस्सा होता है। और ये जो ग्रीक थे ये बातें करते थे, इनकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं थी, नो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, सिर्फ बातें करते थे। यहां तक आकर इनका काम मैटर पर रुक जाता है बिल्कुल। इसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर मैटर के ऊपर काम हुआ, वहां पर पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की गई और पहली मर्तबा एटम की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। तो 17वीं सेंचुरी का वर्क देखते हैं जिस पर यह काम किया गया। 17वीं सेंचुरी, तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें पहली मर्तबा क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क हो, मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाटर, ये एक कंपाउंड पड़ा है, कोई आदमी कहता है इसको एनालाइज करो, तो एनालिसिस दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जब पहली मर्तबा हम मालूम करेंगे कि ये मैटर किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मैं कहता हूं कि हमने तलाश कर लिया, मालूम कर लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर मैं ये बताऊं कि इसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है 89.89% है और हाइड्रोजन जो है 11.11% है, ये इसकी क्वांटिटेटिव मिकदारी स्टडी है। मिकदार के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी के लिहाज से रिप्रेजेंट करना, तो यही विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी जो मैटर की स्टडी जो है वो 17वीं सेंचुरी के अंदर की गई। इसमें सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि फ्यू एलिमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, के मुख्तलिफ सब्सटेंस के अंदर कुछ एलिमेंट्स बार बार आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स मुख्तलिफ सब्सटेंस के अंदर बार बार आ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये H2O में भी पाया गया, हाइड्रोजन है ये HCl में भी देखा गया, हाइड्रोजन है ये H2SO4 में भी देखा गया, हाइड्रोजन है ये NH3 में भी देखा गया। यानी कि चंद ऐसे एलिमेंट्स जो मुख्तलिफ सब्सटेंस में बार बार पाए जा रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन पहली मर्तबा 17वीं सेंचुरी में नोट की गई। फिर यह देखा गया कि हाउ एलिमेंट्स
आर कंबाइंड, के एलिमेंट्स कैसे कंबाइंड होते हैं, टुगेदर मिलकर, टू फॉर्म कंपाउंड, के एलिमेंट कंपाउंड बनाने के लिए किस तरह इकट्ठे होते, H2O2 मिलकर वाटर बनाते, के कितनी तादाद में, कितनी अमाउंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके कितनी अमाउंट में कंपाउंड बनाया जाता है, ये स्टडी 17। फिर यह देखा गया कि हाउ कंपाउंड, कि किस तरह कंपाउंड्स आर ब्रोकन, टूटते हैं इनटू एलिमेंट्स, के किस तरह एलिमेंट्स के अंदर कंपाउंड्स टूटते हैं। मसलन H2O कैसे H2 के अंदर टूटता है और O2 में, यानी कि आपके पास ये स्टडी मुकम्मल की गई कि कैसे एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और कैसे कंपाउंड जो है अपने एलिमेंट में टूटते हैं। ये मैटर की क्वांटिटेटिव स्टडी 17वीं सेंचुरी में की गई। यहां तक 17वीं सेंचुरी का काम है। उसके बाद 18वीं सदी आ जाती है, जिस पर मैटर पर काम किया जॉन डाल्टन ने। ये एक इंग्लिश टीचर था, इसने एटम के हवाले से एक मुकम्मल थ्योरी अपनी तरफ से पेश की उस दौर में। इसकी थ्योरी को कहते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने एटम के हवाले से अपने नजरियात पेश किए, एटम के हवाले से मुकम्मल थ्योरी अपने लिहाज से पेश की, उसको जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। ये जो है ग्रीक के कॉन्सेप्ट से मुत्फिक था कि जो मैटर है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम जो है इंडिविजिबल है, मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ये उससे मुत्फिक था। पहली बात ये मुत्फिक है कि मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, के जो आपके पास मैटर है ये स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कॉल्ड एटम, जिनको एटम्स कहते हैं। ठीक हो गया, ग्रीक से मुत्फिक है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट इसका ये था एटम्स आर इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम है, इनको आगे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। उर्दू में जिसे कहते हैं नाकाबिले तकसीम। इसके ये दोनों पॉइंट गलत साबित हुए, क्योंकि एटम को बाद में देखा हमने कि ये तकसीम किया जा सकता है। एटम तकसीम हो चुका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा 100 से ज्यादा और पार्टिकल मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट ये देता है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, के एक एलिमेंट्स के एटम हर तरह से, हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट के तमाम एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। लेकिन ये पॉइंट इसका गलत साबित हुआ जब सोडर ने एक ही एलिमेंट के एटम्स जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं बट डिफरेंट मास नंबर रखते हैं, उनको आइसोटोप्स का नाम दे दिया। सोडर ने जब दरियाफ्त किया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स, जैसा कि हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम है। ये तीनों पॉइंट्स के गलत साबित हुए। चौथा पॉइंट इसने ये बताया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, के मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम नेचर में मुख्तलिफ होते। ये इसका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये कहता है एटम्स कैन
not be created nor destroyed। ना एटम पैदा हो सकता है ना तबाह हो सकता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के कंजर्वेशन ऑफ मैस का जो लॉ है इसने पेश तो नहीं किया लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स इसने साबित कर दिया कि एटम को ना पैदा किया जा सकता है ना किया जा सकता है। अलबत्ता इस पर इसने बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के वजूद से ये साबित कर दिया। छठा पॉइंट इसका ये था एटम्स आर कंबाइंड, मिलते हैं इन फिक्स रेशो इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं या जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो फिक्स रेशो में मिलते हैं, अपनी रेशो फिक्स रखते हैं। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन हम कहते हैं। अब ये दोनों लॉ इसने साबित कर दिए बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम के वजूद से ये साबित करने में कामयाब हुआ। इसने लॉ दिए तो नहीं लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस से ये साबित कर दिया। क्या आप देखें जो एटम हम जानते हैं कि हर कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं। ये दोनों लॉ इसके पहले तीनों पॉइंट गलत साबित हुए। एटम आगे इंडिविजिबल हो गया। तीसरा आइसोटोप ने इसका तीसरा पॉइंट गलत साबित कर दिया कि एक एलिमेंट के एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। जॉन डाल्टन के बाद 20वीं सदी आ जाती है, मॉडर्न पीरियड। इसके अंदर फिर एटम को देखा गया कि कैन बी सब डिवाइडेड। एटम जो है ये कैन बी सब डिवाइडेड, इसको मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया गया, हो गया ये। तो यहां पर फिर जो एटमॉस का नाकाबिले तकसीम वाला नजरिया दम तोड़ गया। तो एटम के दो मेन हिस्से तलाश होते, फंडामेंटल पार्टिकल और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। एटम मजीद जिन पार्टिकल्स में तकसीम होता है फंडामेंटल बुनियादी, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके ऊपर एटम का वजूद है, एग्जिस्टेंस है, ये बुनियादी पार्ट है। और एटम की प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने में, ये फिक्स करने में, मुतय्यन करने में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हिस्सा लेते हैं। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल ये आपके पास न्यूट्रिनो हो सकते हैं, होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और इसके बाद और पॉजिट्रॉन, इस 100 से ज्यादा ये पार्टिकल, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है। तो एटम मजीद हिस्सों में जो तकसीम होता है फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। फिर एटम की जदीद मॉडर्न डेफिनेशन जो की जाती है वो और है। ये डेफिनेशन चूंकि इस पीरियड में हजारों रिएक्शन हो रहे हैं जिनके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल हिस्सा जो लेता है उसको एटम कहा जाता है। हजारों रिएक्शन हो रहे हैं, लाखों रिएक्शन हो रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर इसकी तारीफ एटम की यूं की गई, मैटर के सबसे छोटे हिस्से की तारीफ एटम की यूं की जाती है कि मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, उसे हम एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can take part in reaction, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, सबसे छोटा हिस्सा मैटर का, वो आपके पास एटम कहलाता है। वो एटम कहलाता है हमारे पास। एटम के एग्जिस्टेंस के हवाले से बात करें तो एटम इंडिपेंडेंटली पाया भी जाता है और नहीं भी, आजाद भी है और कंबाइंड फॉर्म में भी है।
एटम के वजूद के हवाले से बात करते हैं, ये एग्जिस्ट करता है एज ए इंडिपेंडेंटली, आजादाना ये पाया जाता है। आजादाना अगर हम देखते हैं एक ग्रुप के एलिमेंट जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह हैं, ये सारे एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं आजादाना। ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एटम की शक्ल में मौजूद है। आजादाना इनके एटम्स हैं। अच्छा, एग्जिस्ट नॉट एज इंडिपेंडेंट, ये आजादाना नहीं पाया जाता। तो आजादाना नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन इन H2 में आपके पास दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कंबाइंड फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलकर मौजूद है, लेकिन आजादाना नहीं है। इसी तरह क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर दो क्लोरीन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद है, यानी आजादाना नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में। तो ये आजादाना पाया भी जाता है और नहीं भी। इसके बाद बर्जीनियस साइंसदान है जिसकी सर्विसेज ज्यादा है एटम के हवाले से, उसका हम तज़किरा करते हैं। ये साइंसदान वो था जिसने एलिमेंट की एटॉमिक मैसेज मालूम की। इसने डिटरमाइन की एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स, इसने एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज मालूम की। और आज की जदीद दौर के अंदर जो एलिमेंट्स की मैस मालूम करते हैं उसके करीब करीब थी। इसने एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज मालूम की जो अपने आज के जदीद दौर में मालूम करदा मैसेज के करीब करीब है। और इसने सिंबल्स दिए, एलिमेंट्स को इसने सिंबल्स दिए, इसने सिंबल्स दिए एलिमेंट्स को। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है, इसने कहा उसको H एटम दिया कि H से ज़ाहिर करे। कार्बन है, इसको C से ज़ाहिर किया। तो इस तरह जो एलिमेंट्स है इनको लिखना आसान हो गया कि कहाँ हाइड्रोजन लिखे मुकम्मल, कहाँ कैपिटल लेटर H, कहाँ कार्बन लिखे वहां C। और इसने लिखना भी सिखाया कि फर्स्ट एब्रीवेशन बताया एलिमेंट्स का किस तरह लिखना है। क्या जी, आपके पास पहला लफ्ज कैपिटल, दूसरा स्मॉल। अब ये हीलियम है, हीलियम पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। सोडियम पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो बर्जीनियस की जो सर्विसेज है, इसने एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज मालूम की, सिंबल्स दिए एलिमेंट्स को, और दूसरा एब्रीवेशन बताया कि कैसे, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अब बच्चे जो ये मैंने आपको 4 कंसेप्ट दिए हैं, ग्रीक कंसेप्ट बताया है, अच्छा 17th सेंचुरी वाला कंसेप्ट, जॉन डाल्टन वाला, बर्जीनियस वाला, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एज ए लॉन्ग भी आते हैं। तो अगला लेक्चर हमारा होगा एविडेंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर। खुश रहें, अच्छे तरीके से वीडियोस देखें, और आपका और हमारा प्यारा चैनल जिस पर हम चल रहे हैं यह है ज़ियाउल हक केमिस्ट्री कोचिंग। इसका पूरा नाम केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।